और अब बात वर्ल्ड वॉर की। प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में वॉर 2.0 शुरू हो चुका है। खाड़ी से लेकर यूरोप तक सियासी और सैन्य भूचाल नजर आ रहा है। हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। वार पलटवार वाली तस्वीर और पिक्चर देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती टकराहट ने पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। और दूसरी तरफ जिस लेबनान को लेकर ईरान प्यार दिखा रहा था, जिस लेबनान को लेकर अपनी कहानी, अपनी बातें रख रहा था, उसी लेबनान में सड़कों पर गुस्सा उबल रहा है। सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। और तो और नेटो को भी अमेरिका का साथ न देना नुकसान पहुंचा रहा है। नेटो और अमेरिका के रिश्तों में दरार खुलकर सामने आने लगी। ट्रंप प्रशासन के फैसलों ने यूरोपीय सहयोगियों की बेचैनी बढ़ा दी है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या वॉशिंगटन अब अपने पुराने साझेदारों से हिसाब बराबर कर रहा है। मौका मिल गया। टॉम हॉक मिसाइल जो वादा किया गया था बेचा जाएगा, उसको लेकर अब अमेरिका ने पलटी मार ली। अब यह पलटी रूस से डरकर मारी गई है। यह बैकफुट पर आना रूस के डर का दबाव है या पुराना हिसाब बराबर कर रहा अमेरिका, यह आपको बताएंगे। उधर रूस यूक्रेन मोर्चे पर भी तस्वीर दर्शकों बदल रही है। ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका लगा है। जिस वार्ता से युद्ध खत्म होने की उम्मीद थी, जिस बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास ज़ेलेंस्की कर रहे थे, वो सब कुछ कूड़े के ढेर में जाती हुई नजर आ रही है, ठहरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पुतिन ने साफ संकेत दिए कि मौजूदा हालात में आमने सामने की बातचीत का कोई मतलब नहीं। और हालात, ड्रोन अटैक किस तरह से किए जा रहे हैं, वो सबको मालूम है। यानी कूटनीति की राह और मुश्किल होती जा रही है। तो क्या दुनिया एक नए भू राजनीतिक दौर में प्रवेश यानी एंटर कर चुकी है? क्या मिडिल ईस्ट की आग यूरोप तक असर दिखाने वाली है? और क्या नेटो की एकजुटता अब अतीत की बात बनती जा रही है? क्योंकि फिलहाल नेटो को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है, उसके बाद तो यही सवाल उठ रहा है। और इन सब के बीच क्या यूक्रेन संकट का समाधान अब और ज्यादा दूर चला गया है? इतना दूर चला गया है कि कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा। आज इन सभी बड़े सवालों पर होगी सबसे बड़ी चर्चा वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि दुनिया बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं और हर मोर्चे पर टकराव की नई कहानी लिखी जा रही है। तो आज हम अपने इस खास शो में करेंगे सटीक विश्लेषण हर उस खबर पर जिस पर टिकी है आपकी नजर। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आपको बताएंगे क्या आज कहानी रहने वाली है वर्ल्ड वॉर में, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे कि अब मिडिल ईस्ट में वॉर 2.0 शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इधर अमेरिका ने हमला किया, उधर ईरान ने भी पलटवार किया। अमेरिका कह रहा है कि 4 ड्रोन हमने मार गिराए। 4 ड्रोन मार गिराने का दावा अमेरिका कर रहा है। कह रहा है कि ईरान ने हमला तो किया था, लेकिन हमने उन ड्रोनों को मार गिराया है और केशन द्वीप पर हमला किया है। लेकिन इन सब कहानी में ईरान भी बैकफुट पर नहीं है। ईरान कह रहा है कि बहरीन और कुवैत पर हम नजरें गड़ाकर बैठे और हर हमले का जवाब देंगे। इतने बम मारे, इतने अटैक करेंगे कि सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा। और वही तस्वीर देखने को मिल रही है। कुवैत में क्या हाल है, यह किसी से छुपा नहीं। एयरपोर्ट की तस्वीर क्या रही है, वो किसी से छुपा नहीं। बहरीन में अटैक किस तरह से हो रहे हैं, वो सब कुछ आपको मालूम है। और ये तस्वीरें उस चीज की तस्दीक कर रही है दर्शकों। और ये ऐसे समय हो रहा है जहां पर वार्ता, बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये समीकरण, ये राजनीति कह लीजिए, ये रणनीति कह लीजिए, क्या है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, वो आपको बता देते हैं कि अब वर्ल्ड वॉर में
नेटो यूएस का जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती, या पुतिन के सामने डोनाल्ड ट्रंप डर गए, झुक गए, या अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं, यह पूरी इनसाइड स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा। ईरान युद्ध में जिस नेटो को पालने पोसने का दावा अमेरिका करता है, जिस नेटो को लेकर तमाम दावे अमेरिका की तरफ से किए गए थे, उस नेटो ने ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, और वो दर्द तबका अब उन्हें कुरेद रहा है, एहसास दिला रहा है कि यह वक्त आ गया कि बदला लिया जाए। अब आप समझिए कि समीकरण ऐसे बनाए जा रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि टॉमहॉक मिसाइल जो पहले देने की बात हुई थी जर्मनी को, वो अब नहीं देना है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा चुटकियों में क्या हुआ कि मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब टॉमहॉक मिसाइल हम नहीं देंगे। इधर अगर टॉमहॉक मिसाइल जर्मनी को दिया और वाया जर्मनी ईरान यूक्रेन पहुंचता है, तो ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी, ये परेशानी की बात हो जाएगी। और उसी परेशानी से बचने के लिए, उसी डर से बचने के लिए नेटो से धीरे धीरे अपने आप को बैकफुट पर अमेरिका क्यों ला रहा है, इसकी भी इनसाइड स्टोरी मैं आज आपके सामने रखूंगा। पूरी पिक्चर क्लियर करूंगा कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे, वो आपको बता देते हैं कि लेबनान पूरी तरह से लाल हुआ है और बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। अब लेबनान लाल क्यों, यह समझिए। इसी लेबनान को लेकर ईरान के एक मंत्री का बयान आता है कि लेबनान का भविष्य और ईरान का भविष्य एक ही है, एक साथ तय होगा। इसी लेबनान को लेकर प्यार मोहब्बत ईरान का देखने को मिला था, प्रॉक्सीज को लेकर प्यार मोहब्बत देखने को मिला था। उसी लेबनान ने आईना दिखा दिया, कहा कि सुनिए, आपको अपनी शर्तें मनमानी है, मेरे थ्रू मत करवाइए, मुझे आगे करके इस तरह से मत करिए। यानी लेबनान ने धोखा देने का काम कर दिया है क्या लेबनान ने ईरान का साथ देने से मना कर दिया? और लेबनान की ऐसी क्या मजबूरी रही कि वो अपने आप को कह रहा है कि हम ईरान के साथ नहीं है? ये इनके राष्ट्रपति की बात है। लेबनान के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमने इतने ज्यादा हमले देखे, हमने इतना ज्यादा नुकसान उठा लिया है कि अब वो वक्त आ गया जहां पर ईरान को साफ तौर से कहा जाए कि सुनिए भाई साहब, हम अपना काम खुद कर लेंगे, हमें युद्ध में नहीं उलझना। आप हमारा नाम मत लीजिए, आप हमारी बातें मत करिए, आप हमारे लिए मत लड़िए, हम खुद लड़ लेंगे। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ दर्शकों जिसकी वजह से लेबनान ने यह फैसला लिया? इसकी भी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर बेहद दिलचस्प जो आपके सामने रखूंगा, वो समझिए कि ज़ेलेंस्की को झटका लगा है और इसकी वजह से पूरी वार्ता अटकी हुई नजर आ रही है। 2022 का वो साल याद करिए जब पुतिन ने यह सोचा था कि जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा। अरे 22 बीत गया, 23 बीत गया, 24 बीत गया, 25 बीत गया और अब 26 में खड़े हैं। यानी 4 साल बीतने के बाद भी जिस रास्ते को, जिस कसम को पूरा करने के लिए ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को खत्म करने की ठान ली कि पूरी तरह से यूक्रेन जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक वो लड़ते रहेंगे। अब उसमें ट्विस्ट आया दर्शकों कि अब ज़ेलेंस्की ने कहा कि बातचीत कर ली जाएगी, लेकिन यह बात पुतिन को नागवार गुजरी। कह रहे ये दुनिया भर को ढिंढोरा जो पीट रहे हो, उसके बाद चाहते हो कि मैं बात करूं? नहीं करूंगा। ये जो हमले कर रहे हो, उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं बात करूं? नहीं करूंगा। यह रवैया हो गया। तो आज ये 4 बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण करते हुए इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हुए मैं नजर आऊंगा। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड वॉर में देखने को मिल रही है कि एक तरफ मिडिल ईस्ट में हालात पूरी तरह से बेकाबू है। इन सब के बीच 4 बड़ी खबरें आपके सामने रख देता हूं। इस वक्त की मिडिल ईस्ट में हालात पूरी तरह से बेकाबू बताया जा रहा है। ईरान यूएस टकराव ने युद्ध की आशंका एक बार फिर से बढ़ा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच वार पलटवार वाली कहानी देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में
तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है दर्शकों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में लगातार हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इधर अमेरिका किशन द्वीप पर हमला कर रहा है, उधर ईरान हमले पर हमले कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने वो ड्रोन नहीं मार गिराए होते तो जो शिप से उनको नुकसान पहुंचता, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा खुलासा क्या है वो समझिए। ओमान पर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे मस्कट पर अमेरिका का सीधा दबाव है। अमेरिका ने ओमान से साफ पक्ष चुनने को कहा है कि एक साइड हो जाओ और एक साइड होने की कसम खाओ, यानी एक साइड हो, इस चीज की पिक्चर क्लियर कर दो। लेकिन इन सब के बीच तीसरी बड़ी खबर, लेबनान का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला। यह बड़ी डेवलपमेंट कि लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने क्या कहा है वो समझिए। कह रहे कि ईरान ने मुझे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। ईरान मोहरे की तरह लेबनान का इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान युद्ध नहीं, सिर्फ शांति चाहता है। यह बात लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी धोखा देने की तैयारी आ गई है। बात अब कहानी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट सामने आ रहा है। लेकिन चौथी बड़ी खबर समझिए कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका दिया है। ज़ेलेंस्की से आमने सामने मुलाकात से पूरी तरह इनकार कर दिया। रूस ने शांति वार्ता पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया दर्शकों, और मौजूदा हालात में मीटिंग का कोई भी मतलब नहीं है। पुतिन ने साफ तौर से कह दिया क्योंकि हमले किए जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी, और इस बीच अगर मीटिंग की पेशकश की जा रही है, अगर बातचीत की पेशकश की जा रही है, तो पुतिन ने साफ तौर से कह दिया कि कोई भी बातचीत नहीं होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।